आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो बिहार में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो जी का जंजाल बन चुका है। हम पहले से ही कहते आ रहे हैं कि बिहार सरकार के द्वारा सारी चीज़ें स्पष्ट कर देनी चाहिए। धीरे धीरे प्रत्येक राज्य सरकार जो भी हैं वो अपने हिसाब से सारी चीज़ों को स्पष्ट कर रही हैं। 11 अगस्त को आदेश आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें बताया गया था कि बीएड को अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा। यह आदेश कब से लागू होगा इसके लिए कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है और इसके लिए बीएड अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, लेकिन राज्य सरकार अपने बुद्धि विवेक के अनुसार सारे फैसले ले रही है। जैसा कि हमारा छत्तीसगढ़ में हुआ है, राजस्थान में हुआ है और असम में हुआ है। सब में अलग अलग कंडीशन है। असम में आपका बीएड को शामिल करने की बात हो रही है, लेकिन उसको कैसे शामिल किया जाएगा ये एक अलग बात है। छत्तीसगढ़ में पुनः आपका बीएड की काउंसलिंग हो चुकी है और राजस्थान में पूरी तरीके से बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है। तो प्रत्येक राज्य सरकार अपने बुद्धि विवेक के अनुसार फैसला ले रही है, लेकिन बिहार सरकार यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रही है और उन्होंने बीएड वाले अभ्यर्थियों को बिल्कुल लटका रखा है। चलिए यहाँ पर नई बातें क्या है उस पर हम लोग पहले चर्चा करते हैं कि बीपीएससी के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो कि आपका 9 सितंबर से 11 सितंबर के बीच का समय दिया गया है। डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। यहाँ साइड में आपको ये आपका प्रोफार्मा दिख रहा होगा। ये डॉक्यूमेंट किस चीज का है? देखिए, बिहार में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास बीटीसी वाली डिग्री है, यानी डीएलएड की डिग्री है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास बीएड की डिग्री है और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं, कुछ हमारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो बीएड और बीटीसी दोनों कर रखते हैं। तो उनसे ये कहा गया है कि अगर आपके पास बीएड की डिग्री है तो इसको हटा दीजिए, इसको हटाकर वहाँ पर क्या अपलोड कर दीजिए, वहाँ पर डीएलएड अपलोड कर दीजिए। तो जिनके पास सिर्फ डीएलएड है उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जिनके पास सिर्फ बीएड है उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो क्या ही कर सकते हैं, ये तो अब मजबूरी है। और जिनके पास दोनों डिग्रियां हैं, अगर उन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय बीएड को लगाया है तो उसको हटाकर डीएलएड वाली डिग्री अपलोड कर दें। और इसका जो समय दिया गया है 9 से 11 सितंबर का समय दिया गया है। अब इसका क्या असर पड़ेगा इस पर हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बिहार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर भी किया जा सकता है और अगर राज्य सरकार चाहे तो उसको अंदर भी कर सकती है। बहुत सारे प्रावधान हैं, उस पर यहाँ पर चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीएड बाहर हो जाएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीएड बाहर नहीं होगा। सबकी अलग अलग चीज़ें हैं। अगर राज्य सरकार चाहे तो इसको अंदर भी कर सकती है, चाहे बाहर भी कर सकती है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन दिया गया है उससे साफ साफ हमें पता चल रहा है कि बीएड वालों का जो है यहाँ पर आपका जो काम है वो खत्म होने वाला है। भाई, बीएड की डिग्री आप क्यों हटा रहे हैं? बीएड की डिग्री हटाने का यही काम मतलब निकाला जा सकता है कि बीएड वालों का काम अब बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। बिहार सरकार स्पष्ट क्यों नहीं कह रही है, यही हमारा मुद्दा है। इतने सारे अभ्यर्थी इतने दूर दूर पेपर देने गए, 4-5 हज़ार रुपया खर्च किया, 3-4 दिन वहाँ पर रुके, पहले ही बता देते, पेपर ही ना देते। तो मुद्दा इस चीज़ का नहीं है कि कौन बाहर रहेगा कौन अंदर रहेगा। मुद्दा इस चीज़ का है कि जो हमारी समस्याएं हो रही हैं वो समस्याएं सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार के द्वारा हो रही हैं। आपको ये भी पता है कि बिहार सरकार में वर्तमान में जो बिहार की गवर्नमेंट है उसका केंद्र सरकार से 36 का आंकड़ा है। इस प्रकार केंद्र सरकार से वह कोई रिक्वेस्ट तो करने वाली है नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। बीएड जो अभ्यर्थी हैं वो कैसे बचेंगे बीपीएससी पीआरटी में, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इस पर क्या ही किया जा सकता है? बीएड वाले अपना कोर्स जो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है उसमें अपना केस लड़ रहे हैं और इससे ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से साफ साफ लग रहा है, यहाँ पर यही उम्मीद बन रही है, साफ साफ ये उम्मीद बन रही है कि बीएड वालों का खेल खत्म होने वाला है आपके बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती से। हाँ, अगर कोई नया आदेश आता है, नया कोई अध्यादेश आता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर बीएड वाले बच सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश होता है कि जो उनके आदेश होते हैं, जैसे कि 11 अगस्त का आपका जो आदेश था उससे पहले की जो भर्तियाँ हैं उस पर बीएड वालों को बाहर नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की कोई स्पष्ट गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आ जाती है तभी हमारा बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बचा रहेगा। नहीं तो यहाँ पर परिस्थितियाँ धीरे धीरे ऐसे बन रही हैं कि बीएड वालों का पूरी तरीके से काम यहाँ पर खत्म होने वाला है। आपके पास अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन हो, नई जानकारी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। इस प्रकार की वीडियो बनाना उचित नहीं रहता है क्योंकि ये विवादित वीडियो होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो जाती है और हम इस प्रकार की वीडियो बनाने से बचते हैं। लेकिन यहाँ पर
दिक्कत इस बात की नहीं है कि बीएड बाहर हो रहा है, बीएड अंदर हो रहा है। दिक्कत इस बात की है कि आप जो इतनी परेशानियां दे रहे हैं, सिर्फ एक स्पष्ट गाइडलाइन के आधार पर सारी दिक्कतों को खत्म कर सकते हैं, सारी परेशानियों को आप खत्म कर सकते हैं, लेकिन आप स्पष्ट कुछ भी नहीं बता रहे हैं और अपने मन में ही आपने सब कुछ रखा है। बीपीएससी की जो चेयरमैन है या बिहार सरकार को सारी चीज़ें स्पष्ट कर देनी चाहिए। अगर आपको बीएड को रखना है तो बता दो कि हम बीएड को बाहर नहीं करेंगे, अगर आपको बीएड को निकालना है तो बता दो हम बीएड को कंसीडर नहीं करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और है, अगर बीएड बाहर निकल जाता है तो मेरिट कितनी जाएगी बीपीएससी की, उसके लिए अलग से वीडियो बनाया गया है प्राइमरी में। लेकिन अगर बीएड बाहर हो जाता है तो मेरिट का यहाँ पर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जो आपका मिनिमम पासिंग मार्क है, यानी कि जनरल के लिए 40%, ओबीसी के लिए 36.5% है और आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 34% है, 32% एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए है। तो ये जो मिनिमम पासिंग मार्क है यही आपका जो है कट ऑफ बन जाएगी, आपको बच्चे ही नहीं मिलेंगे। बीटीसी अगर रहेंगे बीपीएससी पीआईटी में तो आपको उचित मात्रा में बच्चे ही नहीं मिलेंगे, यानी कि वैकेंसी खाली भी रह सकती है। तो यही सारी चीज़ें हैं। अफसोस है इस बात का कि सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं बिहार सरकार के द्वारा। तो चलिए क्या किया जा सकता है, आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।